बाप रे। हमारे विधायक पूर्व मंत्री सीपी सिंह जी, साथ में आए हुए लोकसभा के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी, साथ में बैठी हुई हमारी महिला मोर्चा प्रदेश की तेज तरार नेत्री आरती कुजूर जी, विरोधी रहेगा या फिर लड़कियों को सुरक्षा काफी तेज तरार में क्योंकि क्या आप सभी जानते हैं, प्रशासन आपको सिर्फ ये पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपका विरोध सड़कों पे आम आदमी कर रहा है, उसका विरोध आप कर रहे हैं, उसको पकड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको चाहिए था उस बेटी का माननीय डीजीपी महोदय का आयरन हैंड का जो दुष्कर्मियों के खिलाफ उनका आयरन हैंड हफ्ते से ज्यादा हो गया, अभी तक कल्प्रिट पकड़े ही नहीं गए। कोई किसी प्रकार का कोई जरा सा भी क्लू नहीं मिला। वो आयरन हैंड कहां गया? प्रदेश के अंदर जो महिलाओं की सुरक्षा वो तार तार हो गई। आज ये झारखंड के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक का टीका लग चुका है और इसको डाइवर्ट मत करो। डाइवर्ट करके आप बच नहीं सकते और दूसरे मामले उठाकर इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला दबने वाला नहीं। एक बेटी का सवाल है, 20 साल की एक बेटी का सवाल है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली। किसका धड़ अलग सिर अलग, धड़ मिल गया सिर नहीं मिला, लेकिन सरकार दूसरी बांसुरी बजा रही है। और आप देख लो आज दीदी लोग का ये हुंकार, अगर ये हुंकार एक एक दीदी यहाँ महिला शक्ति बैठी है जो हजारों की संख्या में सड़क पर उतर सकती है, अगर आप मुख्यमंत्री जी इस पर भी आपका बयान आना चाहिए। किसी भी मंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया, कोई दुख प्रकट नहीं किया। इस बात का क्या द्योतक है? क्या कानून का शासन इस प्रदेश के अंदर है? जो महिला की सुरक्षा की गारंटी है इस प्रदेश के अंदर, या पूरा तार तार हो चुका है? क्या निर्भया कांड में क्या पुनरावृत्ति हुई? आपने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि उस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है कि नहीं। माननीय न्यायालय का निर्भया कांड में ये मानना था कि ऐसी घटना हुई है तो दुष्कर्म हुआ होगा निर्भया कांड में, और बाद में सत्य साबित हुआ। अभी तक पुलिस यही नहीं कर पाई है। तो जनरल जो एफआईआर है, क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो आप पब्लिक डोमेन में लाओ। पुलिस को बताना चाहिए, राज्य की जनता को बताना चाहिए उस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ नहीं हुआ क्या है। आप उसके घर का नहीं पता लगा पा रहे हो तो क्या कर पाओगे? मेरा तो यह मानना है कि इस पर जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले बयान आ जाए और माननीय डीजीपी महोदय का आयरन हैंड उस कल्प्रिट की ओर बढ़े। हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये घिनौना कृत्य, घिनौना हरकत हुई है। अगर राजनीति इसको कहोगे तो हर सड़क चौराहे पर हम राजनीति करेंगे। ये बेटी की अस्मिता का सवाल है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं।
हम बेटियों को सम्मान देना चाहते हैं। और आपने क्या किया? 1500 से ऊपर दुष्कर्म हुए, साल भर के अंदर आंकड़े निकाल लो तो 4-5 रोजाना दुष्कर्म हो रहे। तो इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए। आप होर्डिंग लगाओ, हमको कोई उस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े तमाशे करो, लेकिन अगर महिला बेटी के साथ ऐसे घिनौना कृत्य हुआ होगा तो वो दिन दूर नहीं कि राज्य की जनता हर चौक चौराहे, पंचायत, गांव में सड़क पे उतरेगी। मुख्यमंत्री जी, आपका बयान का हम इंतजार कर रहे हैं। कहना है कि आप जेएमएम आरोप लगा रहा है, ये आरोप लगा रहा है, आपका क्या विचार है? आप क्या कहते हैं? आपका क्या विचार है? आपको भी दिख रहा होगा कि किस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्याओं का दौर चल रहा है, प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, जिससे स्वाभाविक रूप से आम जनमानस में विक्षोभ है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के हजारों की संख्या में महिलाएं आज राजभवन के समय धरने पर बैठी है। आप एक बात बताइए, अफसोस तो इस बात का है कि छोटी छोटी बातों पर भी ये मोमबत्ती गैंग वाले सामने आते हैं। ये मोमबत्ती गैंग वाले कहाँ चले गए, ये भी पूछना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अभी जो घटना किशोरगंज में हुई थी, 2 महिलाएं, दलित महिलाएं, वाल्मीकि समाज की महिलाएं, जब मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा था तो उन्होंने चूड़ियां दिखाने का काम किया था। अब चूड़ियां दिखाने से मुख्यमंत्री जी डर गए और उन दोनों महिलाओं को आधी रात को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो सवाल इस बात का है कि क्या इसी प्रकार से घटनाएं होती रहेगी और पुलिस प्रशासन नपुंसक की भूमिका में रहेगा? तो क्या सरकार पूरी की पूरी नपुंसक हो गई है, इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पा रही है, या कहीं सरकार के संरक्षण में तो ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमारे महिला मोर्चा की हजारों की संख्या में महिलाओं ने आज राजभवन के समक्ष धरना और प्रदर्शन के माध्यम से अपना क्षोभ प्रकट करने का काम किया है, ताकि सरकार को अब भी लज्जा आए और ऐसे वारदातों को रोक सके, तथा डीजीपी का जो आयरन हैंड है वो ऐसे बलात्कारियों, व्यभिचारियों, अत्याचारियों को रोक सके, उनको कुचल सके। लेकिन मुझे लगता है कि इस डीजीपी और उनके जो पुलिस पदाधिकारी है वो सिर्फ निर्दोष लोगों पर अपना पुरुषार्थ दिखाने का काम करते हैं। अपराधियों के सामने उनका पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। यह दुर्भाग्य का विषय है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, और मांझी की घटना घटी